शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल भाइयों, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं गायत्री मंत्र से। पारिजात प्रसन्नोपाध्याय को का प्रणाम स्वीकारिए। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद प्राणमय कोश के 9 प्राणायामों की चर्चा करेंगे। प्राणायाम एक बहुत ही उत्तम प्रकृति की विधा है। अष्टांग योग में भी इसकी चर्चा आई है, पतंजलि योग में भी इसकी चर्चा है, भागवत गीता में भी इसकी चर्चा है, और उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए पहले पंचांग। आज युगाद 5123, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, दिन के 11:16 तक, तदुपरांत चतुर्दशी तिथि, तदुपरांत 8 जून 2021, दिन मंगलवार है। नक्षत्र भरणी नक्षत्र, प्रातः 6:16 तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र। आज भाद्रा दिन के 11:16 से रात्रि 12:17 तक रहेगा। राहु काल आज मंगलवार को राहु काल दिन के 3:02 से दिन के 4:43 तक रहेगा। वृषभ राशि में आज सूर्य संचार करेंगे। चंद्रमा मेष राशि में दिन के 12:55 तक, तत्पश्चात वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्योदय 5:14 पर हो रहा है, सूर्यास्त 6:46 पर। दिशाशूल आज मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर गुड़ का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:30 से दिन के 12:24 तक। अमृत काल नहीं है। आज महाशिवरात्रि व्रत है। हार्दिक शुभकामनाएं। ये था आज का पंचांग। अब आइए राशिफल। मेष राशि, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। विवाद की आशंका बनी हुई है। क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सेहत बिगड़ सकती है। धन लाभ के संकेत हैं। लेन देन करते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि, आज बड़े लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आप काफी सकारात्मक रहेंगे। छात्रों को सफलता मिल सकती है। खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शुभ सूचना मिलने के संकेत हैं। कारोबार में स्थिति ठीक रहेगी। सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है। प्रभु की आराधना में मन लगेगा। विरोधी शांत रहेंगे। मिथुन राशि, आज आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी काम में नुकसान के आसार हैं। सेहत संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। परिवार के साथ समय बिताएंगे। खुशखबरी मिल सकती है। दिन अच्छा बीतेगा। निवेश में लाभ के संकेत हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कर्क राशि, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपके सभी कार्य पूरे होंगे। दिन भर भाग दौड़ रह सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्यों में भाग लेंगे। प्रभु की आराधना में मन लगेगा। संतान पक्ष की समस्या दूर होगी। सिंह राशि, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। कार्यालय में आपकी प्रशंसा होगी। मित्रों का साथ मिलेगा। आर्थिक समस्या दूर होगी। नए काम में अच्छा लाभ दिख रहा है। सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी रिश्तेदार से दुखद समाचार मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। कन्या राशि, आज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक रूप से उलझन में रहेंगे। वाहन चलाते समय सावधान रहें। अचानक धन लाभ के संकेत दिख रहे हैं। आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है। सेहत ठीक रहेगी। लेन देन करते समय सतर्क रहें। तुला राशि, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। काफी सकारात्मक रहेंगे। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तनाव न लें। वृश्चिक राशि, पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है। आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है। व्यवसायिक अड़चनें दूर होंगी। जोखिम न लें। खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। विरोधियों से सावधान रहें। कार्यस्थल पर खुशखबरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ घूमने जाने का योग बन रहा है। रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहने वाला है। युवाओं को खुशखबरी मिल सकती है। विवाद से दूर रहें। आध्यात्मिकता की ओर रुझान रहेगा। मकर राशि, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है। धार्मिक आयोजनों में शामिल हो सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। विवाद का हिस्सा न बने। अविवाहितों का रिश्ता तय हो सकता है। कुंभ राशि, रुके कार्य पूरे होंगे। घूमने जाने का योग बन रहा है। आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सरकारी
कार्य पूरे होंगे। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, शुभ सूचना मिलने के संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, सेहत को लेकर लापरवाही ना बरतें, धन लाभ के संकेत हैं। मीन राशि, आज का दिन उलझन भरा रहने वाला है, विवाद की संभावना बनी हुई है, सावधानी बरतें, तनाव बढ़ सकता है, काम का दबाव ज्यादा रहने वाला है। फिलहाल निवेश टालने में भलाई है, आर्थिक स्थिति समान रहने वाली है, जीवन साथी से मदद मिलेगी। ये था आज का राशिफल। अब आइए हम लोग प्राणायाम की चर्चा करें। प्राणायाम की चर्चा अष्टांग योग में भी है। अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। प्राणायाम एक विधा है, एक योग का पाठ है। योग में के 3 आयाम होते हैं, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान। बिना प्राणायाम के ध्यान नहीं और बिना प्राणायाम के योग नहीं। योग का मतलब जोड़, ईश्वर से जोड़ने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। और योग के लिए ईश्वर की साधना करते हैं। और साधना कैसे होगी? पहले प्राणायाम, तब व्यायाम, तब ध्यान। बिना ध्यान के होगा नहीं और बिना प्राणवायु के उचित संचार के नहीं हो सकता है। इसीलिए ये प्राणायाम बहुत आवश्यक चीज है। जैसा कि हमने कल बताया था कि आपको 9 प्राणायाम 96 में से 9 प्राणायाम प्राणमय कोश के लिए उचित हैं। इसमें हम लोग उज्जयी प्राणायाम तक हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आज करेंगे शीतकारी प्राणायाम से। शीतकारी प्राणायाम दोनों नाक बंद करके जिह्वा और ओठों द्वारा वायु खींचे, यथाशक्ति रोके रहें और फिर धीरे धीरे दोनों नाकों से वायु को बाहर कर दें। दांतों के बीच जिह्वा को बाहर ओठों तक निकालकर ओठों को फुलाकर मुख के बीच शीतकार करते हुए श्वास खींचने की क्रिया प्रधान होने के कारण इसे शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम में जिह्वा के सहारे वायु भीतर प्रवेश करती है। यह प्राणायाम शीतल है, इसलिए उष्ण प्रकृति वालों के लिए अथवा ग्रीष्म ऋतु में यह विशेष उपयोगी है। यह शरीर को निर्विष बनाता है। कहते हैं काकभूषुंडी जी ने भी इसी विधि से प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त की थी। दूसरा है शीतली प्राणायाम। दोनों नाक बंद कर लीजिए, ओठों को कौवे की चोंच की तरह बनाकर जिह्वा को उनसे थोड़ा बाहर निकाल लीजिए। फिर मुख द्वारा धीरे धीरे वायु भीतर खींचें, यथाशक्ति कुंभक करके दोनों नाकों से धीरे धीरे वायु बाहर निकाल लीजिए। यह शीतली प्राणायाम कहलाता है। यह भी शीतल प्रकृति का है, रूप लावण्य में वृद्धि करता है। भस्त्रिका, पद्मासन लगाकर बाईं नासिका से वेग पूर्वक जल्दी जल्दी 10 बार लगातार पूरक रेचक कीजिए। कुंभक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 11वीं बार उसे नासिका से लंबा पूरक खींचिए। यथाशक्ति कुंभक करने के उपरांत दाहिने नाक से धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल दीजिए। फिर इसी क्रिया को दाहिने नाक से दोहराइए। यह भस्त्रिका प्राणायाम है। आरंभ में से 5-5 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। यह समशीतोष्ण है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि तीनों का यह भेदन करता है। इसके द्वारा सुषुम्ना में से भी प्राण तत्व की विहंगम गति ऊर्ध्व प्रदेश की ओर बढ़ती है। इसी से अग्नि तत्व प्रदीप्त होता है। इसे आरंभ में अधिक संख्या में या अधिक वेग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये मुख के अंदर का जो फुफ्फुस कोश है उस पर आघात पहुंच सकता है। ये था आज का 6ठे तक हम लोगों ने आज की चर्चा की, 6ठे प्राणायाम तक। कल हम लोग चर्चा करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और प्लावनी प्राणायाम। तब ये प्राणमय कोश की चर्चा समाप्त कर फिर मनोन्मय कोश में हम लोग प्रवेश करेंगे। ये था आज का कार्यक्रम। अब आइए आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।